नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, एक बड़ी साजिश वार्ड सदस्यों के प्रति रची जा रही है, जो बिहार के माननीय मुखिया संघ के द्वारा यह एक विस्तृत साजिश और यह एक चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह को वार्ड सदस्यों को समझना पड़ेगा। साथियों, जिस लड़ाई को पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश के द्वारा संपूर्ण बिहार में 17 से 18 महीनों से लड़ी जा रही है, जिस लड़ाई में पंचायत स्तर के, प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के और प्रदेश लेवल पर कमेटी के द्वारा एक महत्वपूर्ण लड़ाई में एक योगदान दिया जा रहा है, उस लड़ाई को विफल करने की एक बड़ी साजिश और बड़ी एक हाईचेकिंग व्यवस्था उत्पन्न करने की सारा तंत्र तैयार किया जा रहा है। साथियों, संपूर्ण बिहार में पंचायत वार्ड सदस्य संघ प्रखंड स्तर पर धरना दिया, जिला स्तर पर धरना दिया, राज्य स्तर पर धरना दिया, 11 दिन भूख हड़ताल चला, विधानसभा का घेराव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया, पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन दिया, विधायक सांसद से लेकर विधानसभा में इस चीज का क्वेश्चन हुआ और हाई कोर्ट में याचिका दायर हुआ। लेकिन सभी लड़ाई में हम वार्ड सदस्य एकता बनाकर एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ते रहे और उस लड़ाई में अभी तक हम सफल रहे। साथियों, बिहार सरकार के द्वारा तरह तरह की साजिशें वार्ड सदस्यों को बरगलाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए रचा गया, लेकिन हम वार्ड सदस्य इस झांसे में नहीं आए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बिहार सरकार जितना दोषी वार्ड सदस्यों का अधिकार छीनने में है, उससे बड़ा दोषी पंचायत के वह हिटलरशाही, वह ब्रिटिश हुकूमत स्थापित करने वाला, फूट डालो राज करो करने वाला नारा देने वाला वो व्यक्ति माननीय मुखिया जो ग्राम पंचायत में स्थापित है। साथियों, इन्होंने 2016 से 2020 का जो सत्र चला था पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्यों के लिए सुनहरा अवसर, जो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री ने वार्ड सदस्यों को अधिकार दिया था, उस अधिकार को के खिलाफ में हाई कोर्ट से लेकर धरना प्रदर्शन तक अगर किसी ने किया तो वो माननीय मुखिया पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्यों को अधिकार न मिले इसके लिए किया था। साथियों, आपको भी पता है कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ के पूर्व के साथी एवं हमारे बुद्धिजीवी साथियों की लड़ाई से हमें अधिकार मिला था। हमारी झोली में वैसे ही 2017 में अधिकार नहीं मिल गया था। इस लड़ाई में हमारे सभी साथी चट्टानी ताकत के साथ खड़ा रहा, जिसके कारण आज हम वार्ड सदस्य फक्र के साथ यह कहते हैं कि हम वार्ड सभा के अध्यक्ष हैं। और हमें उसकी सफलता यह मिला कि हम 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में माननीय मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर अध्यादेश लाने पर मजबूर किया और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के लिए 2017 में अध्यादेश लाया गया, गजट बना, जिसके तहत में आज वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति संचालन नियमावली बनाया गया। साथियों, जिस प्रकार से 7 निश्चय योजना पार्ट 1 को बिहार सरकार के व्यवस्था में जब वार्ड सदस्य 7 निश्चय योजना पार्ट 1 का काम कर रहे थे, तो उस काम को विफल करने के लिए
उस काम को धरातल पर न उतरे, वार्ड सदस्य बदनाम हो जाए, वार्ड सदस्य भ्रष्टाचार की श्रेणी में पड़ जाए, इस चीज को एक साजिश के तहत किसी ने अगर तैयार किया कि वार्ड सदस्यों का नाम बदनाम हो, वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई होना चाहिए, तो वह किसी और व्यक्ति ने नहीं किया, ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी के साजिश के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत वार्ड सदस्यों को बदनाम किया गया, फंसाया गया, उनके अधिकार क्षेत्र की जितनी भी राशियां था उनसे चेक गलत साइन करवाकर लूटा गया। साथियों, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में 70 सालों के शासनकाल में किसी सरकार ने अगर विकास राशि अगर ग्राम तक पहुंचाता था तो 1% भी ग्राम में विकास नहीं हो पाता था। वह विकास राशि को अगर किसी ने धरातल पर उतारा, अगर किसी ने विकास किया, तो वो वार्ड सदस्य है जिसका जीता जागता उदाहरण है कि वार्ड की गलियों में सड़क बना और जन जन तक शुद्ध जल पहुंचाने का कार्यक्रम वार्ड सदस्यों ने सफलतापूर्वक काम किया। साथियों, चुनाव आया 2021 में, इन लोगों की साजिश का यह नतीजा रहा कि अधिकांश वार्ड सदस्यों के खिलाफ में जन सैलाब की तरह उनके विरोधी वार्ड सदस्य खड़ा हुए और वो चुनाव हारे। परिणाम गलत आया, लेकिन चट्टानी ताकत की तरह वार्ड सदस्य संघ उस समय में भी लड़ा और आगे भी लड़ने की पूरी तैयारी में था। साथियों, 2021 के परिणाम आते ही बिहार सरकार के समक्ष माननीय मुखिया जी, माननीय पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जितने भी डीएम साहब और मंत्री थे, उन्होंने एक साजिश रचा कि वार्ड सदस्यों के द्वारा जो लेवी है, कमीशन है, वो हमारे तक ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए वार्ड सदस्यों का अधिकार ही छीन लिया जाए। आज तक पहली बार हुआ है जो आदमी, जो मेंबर चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें प्रभार तक नहीं दिया गया। साथियों, जिस प्रकार से जब एमएलसी चुनाव था तो वार्ड सदस्यों के सामने सभी राजनीतिक दल, वर्तमान सरकार गिड़गिड़ा रहे थे कि जो कुछ भी हो वो वार्ड सदस्य ही हैं, लेकिन वार्ड सदस्यों के साथ सिर्फ धोखा हुआ। हम लोग आंदोलन किए, उस आंदोलन में बिहार सरकार और माननीय विपक्ष हमारे साथ धोखा देने का काम किया। मुखिया हमारे वार्ड सदस्यों के साथ धोखा देने का काम किया और उसका ही जीता जागता उदाहरण है कि 17 महीने से आज तक वार्ड सदस्यों को 1 रुपये का काम नहीं मिला है और ये बात करते हैं कि वार्ड सदस्य तो मेरे हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमने बिहार सरकार के सामने में लिखित आवेदन दिया है कि 17 महीनों का कार्यकाल का ग्राम पंचायत में चले हुए सभी योजनाओं का जांच करवाई जाए और पुनः 2017 की भांति वार्ड सदस्यों को अधिकार सौंपिए, विकास को नए तेज गति प्रदान किया जाएगा वार्ड सदस्यों द्वारा और संपूर्ण बिहार में एक सुनहरा, एक अच्छा माहौल स्थापित होगा और बिहार के जन जन तक विकास की राशि और विकास की जो परिकल्पना देखे हैं महात्मा गांधी की ग्राम स्वरोजगार, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान कहता है, उसके अनुरूप हम लोग खरा उतरेंगे। साथियों, एक भी वार्ड सदस्य माननीय ग्राम पंचायत के वो हिटलर शाही तंत्र, फूट डालो राज करो वाले मुखिया जी के झांसे में नहीं आना है। संपूर्ण जिला में, संपूर्ण बिहार में ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बहिष्कार चल रही है। हमने बिहार सरकार से कहा है कि हमने कार्यकारिणी का बहिष्कार 17 महीनों से कर रखा है, आप इसकी जांच करवाइए। माननीय पंचायती राज मंत्री जी के सामने में यह रखे हुए प्रस्ताव है, इसकी जांच होगी। इसीलिए आप किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं आना है, किसी के आंदोलन में भाग नहीं लेना है और आपको पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा जल्द एक विशाल महाआंदोलन का आगाज किया जाएगा जो पटना से होगा। इस चीज की पूरी तैयारी हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।